हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे कुछ एक दो मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ ब्लड के बारे में। ये एमसीक्यू के साथ साथ मैं आपको ब्लड के यानी कि ब्लड के अंदर एनीमिया के कुछ टाइप्स को बताऊंगा। कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया होंगे और कुछ टाइप के मॉर्फोलॉजिकल डेफिशिएंसी यानी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया होगा, जिसके अंदर मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक इस टाइप के एनीमिया हमको देखने को मिलेंगे और वो सारे एनीमिया हम आज की क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज की सेशन का पहला एमसीक्यू। एमसीक्यू से पहले हम देख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, तो दोस्तों थोड़ा सा रिव्यू बता रहा हूं मैं आपके लिए। पिछली क्लासेस के अंदर जो हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है, तो हमने कुछ देखा था वहां पे नॉर्मोसाइटिक किसको बोला था। नॉर्मोसाइटिक बोल रहे थे हम, जिसके अंदर पीसीबी की वैल्यू क्या आ रही थी, नॉर्मल आ रही थी। पीसीबी मतलब इसके अंदर साइज क्या था, नॉर्मल था। नॉर्मोसाइटिक बोल रहे थे। कुछ बोल रहे थे हम माइक्रोसाइटिक, जिसके अंदर उसका माइक्रोसाइटिक के अंदर आरबीसी का साइज क्या हो रहा था, कम हो रहा था। और मैक्रोसाइटिक के अंदर आरबीसी का साइज ज्यादा हो रहा था। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है फेंटोलीटर में, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, फेंटोलीटर में देखने को मिल रहा है आपको नॉर्मोसाइटिक मतलब एमसीबी 80 टू 100 फेंटोलीटर है, तो हम उसको नॉर्मोसाइटिक बोल रहे हैं। अगर माइक्रोसाइटिक बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या है, आरबीसी का साइज 80 फेंटोलीटर से कम हो गया है, उसको माइक्रोसाइटिक बोल रहे हैं। और मैक्रोसाइटिक के अंदर यहाँ पे क्या हो गया है, 100 से ज्यादा हो गया है। तो तीन टाइप का एनीमिया जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। देखिए नॉर्मल आरबीसी सेल्स कैसी रही है, कैसी सीन होती है नॉर्मल आरबीसी सेल। पिछली क्लासेस में हमने आपको आरबीसी का साइज बताया था। ये आरबीसी कैसी रहती है, बाई कॉन्केव शेप की, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्क शेप की, या फिर हम बोल सकते हैं डंबल शेप की आरबीसी सीन होती है। ये क्या है, नॉर्मल सेल है। आरबीसी क्या है, ये नॉर्मल सेल है, रेड ब्लड सेल्स है ये, जो कि नॉर्मल है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा माइक्रोसाइटिक के अंदर आरबीसी का साइज क्या होता है, कम हो जाता है। आरबीसी का साइज कम हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे छोटी छोटी आरबीसी दिखाई गई है। ये क्या है, आरबीसी का जो नॉर्मल साइज था, वो नॉर्मल साइज से आरबीसी क्या हो गई है, कम हो गई है। उसको हम बोलते हैं माइक्रोसाइटिक आरबीसी। मैक्रोसाइटिक आरबीसी के अंदर आरबीसी का साइज क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। मैक्रो मतलब तो मैक्रोसाइटिक में आरबीसी का साइज क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, एमसीबी ज्यादा आता है इसके अंदर। माइक्रोसाइटिक में आरबीसी का साइज क्या होता है, 8 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक आरबीसी। एक हाइपोक्रोमिक आरबीसी, हाइपोक्रोमिक के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे कुछ आरबीसी का कलर चेंज दिख रहा होगा, कलर चेंज दिख रहा है, यानी कि कलर चेंज हो रहा है आरबीसी का, है ना। और इसके अंदर क्या होता है, एचबी की, एचबी का जो लेवल होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। उसको हम कौन से टाइप का एनीमिया बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू एचबी लेवल हम उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक एनीमिया जिसके अंदर एचबी लेवल कम होता है। तो नॉर्मल साइज कितना बताया था आपको, 7 से 8 माइक्रोमीटर बताया था, उसको नॉर्मोसाइटिक बोलते हैं। यहाँ पे अगर लेस देन 7 माइक्रोमीटर से कम हो जाए आरबीसी का साइज, उसको माइक्रोसाइटिक बोलते हैं। और मोर देन 8 माइक्रोमीटर से ज्यादा हो जाए, उसको हम मैक्रोसाइटिक बोलते हैं। और एचबी वैल्यू, एमसीएचसी चेक करते हैं, हमने ब्लड देखा था, कुछ आरबीसी इंडिसेस देखा था। आरबीसी इंडिसेस के अंदर हमने देखा था हाइपोक्रोमिक को कैसे डिफाइन कर रहे थे, तो हमने इसके लिए एक वैल्यू चेक की थी, एमसीएचसी नाम था इसका, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की नॉर्मल वैल्यू हमने बताई थी आपको 32 टू 36 ग्राम परसेंट। कितना होता है हीमोग्लोबिन 100 ml के अंदर, कितना होगा, यहाँ पे एमसीएचसी की वैल्यू होगी यहाँ पे 32 टू 36 ग्राम परसेंट। अगर इससे कम हो गया एचबी लेवल तो होगा हाइपोक्रोमिक, और अगर इससे ज्यादा हो गया तो हम उसको, सॉरी नॉर्मल होगा, इसके नॉर्मल लेवल पे होगा तो वो होगा क्या, नॉर्मोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया। क्लियर दोस्तों, तो ये कुछ हमने मॉर्फोलॉजिकल का बेसिक देखा है। अभी हम चल रहे हैं आज की क्लास का पहला एमसीक्यू, देख रहे हैं कि पहला एमसीक्यू क्या होता है। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर, व्हाट आर द एग्जांपल और नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया पूछा गया है। इसके अंदर एग्जांपल पूछा गया है कि नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप का जो एनीमिया होता है वो
उसका एग्जाम्पल बताओ। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो दोस्तों हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप का एनीमिया कौन सा होता है। तो ऐसा एनीमिया, हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया की बात हो रही है, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ये एनीमिया की बात चल रही है। कौन सा एनीमिया है यहाँ पर, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप का एनीमिया है। तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में आपको याद रखना है, नॉर्मोसाइटिक नाम क्या है ये, नॉर्मोसाइटिक। तो नॉर्मोसाइटिक में आरबीसी का साइज चेक करोगे, आरबीसी का साइज क्या होगा, नॉर्मल होगा। आरबीसी का साइज क्या होगा, नॉर्मल। बोले तो 7 से 8 माइक्रोमीटर होगा। कितना, 7 से 8 माइक्रोमीटर नॉर्मल साइज है आरबीसी का, है ना। इसलिए हम इस सेल को क्या बोलेंगे, नॉर्मोसाइटिक। दूसरा इसके अंदर देखोगे नॉर्मोक्रोमिक, मतलब एचबी एमसीएससी कंसंट्रेशन देखोगे, यानी कि एचबी का लेवल देखोगे, तो वो एचबी का लेवल भी कितना मिलेगा आपको, नॉर्मल देखने को मिलेगा। एचबी का लेवल भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो आपको दोनों चीज इसमें नॉर्मल दिख रही है। नॉर्मोसाइटिक है, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है, यानी कि तो एनीमिया ही क्यों बोला है इसको, जब आरबीसी का साइज भी नॉर्मल है, एचबी का लेवल भी नॉर्मल है, तो हम इसको एनीमिया क्यों बोल रहे हैं। तो इसको याद रखना है दोस्तों, ये जो कंडीशन है किसके अंदर देखने को मिलती है, सीन इन ओल्ड एज पर्सन। ओल्ड एज पर्सन यानी कि ऐसे पर्सन जिनकी एज बहुत ज्यादा है, मोर देन 80 ईयर के हैं। ऐसे पर्सन जिनकी एज क्या है, जो 80 ईयर से ज्यादा के हैं, इनके अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखना है, इनके अंदर हो जाता है बोन मैरो सप्रेशन। क्या होता है, बोन मैरो सप्रेशन। तो ऐसे पर्सन जिनकी एज ओल्ड एज में जाके इनकी जो बोन मैरो है वो अच्छे से काम नहीं करती, बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है, बोन मैरो पूरी तरीके से काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन क्या है, कम हो जाता है। आरबीसी का प्रोडक्शन क्या है इनके अंदर, कम हो जाता है। और जब आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको देखने को मिलता है क्या, आरबीसी के नंबर क्या होते हैं, इसके अंदर डिक्रीज हो जाते हैं। क्या, आरबीसी के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। आरबीसी के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी, इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी, इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी। आरबीसी की इनसफिशियंसी हो रही है, आरबीसी की कमी हो रही है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जहां पे आरबीसी की कमी हो जाए, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की कमी हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। और ऐसा एनीमिया जिसके अंदर आरबीसी का साइज भी नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन का लेवल भी नॉर्मल है, लेकिन आरबीसी के नंबर कम हो गए हैं, तो इस प्रकार के एनीमिया को बोला जाता है एप्लास्टिक एनीमिया। क्या, एप्लास्टिक एनीमिया। तो दोस्तों आंसर मिल गया होगा, एप्लास्टिक एनीमिया। मैंने पीछे वाली क्लास में एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में डिस्कस किया है आपसे बहुत अच्छे से। एप्लास्टिक एनीमिया जो था, मैंने उसके अंदर बताया था आपको कि बोन मैरो का डिफेक्ट होता है, बोन मैरो सप्रेस हो जाती है, बोन मैरो के सप्रेस होने के कारण आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आरबीसी का साइज नॉर्मल रहता है, बट आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी के नंबर कम होने की वजह से क्या बोलेंगे उसको, एनीमिया। और ऐसा एनीमिया जिसके अंदर आरबीसी के क्या है, नंबर कम है, लेकिन आरबीसी का साइज नॉर्मल है, और दूसरा एचबी का लेवल भी नॉर्मल है, दोनों चीज नॉर्मल है, केवल आरबीसी की क्या हुई है, कमी हुई है, उस टाइप के एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। आई होप दोस्तों कि ये क्लियर हुआ होगा आपका बहुत अच्छे से कि नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कौन से टाइप का एनीमिया होता है, एप्लास्टिक एनीमिया होता है। कौन सा, एप्लास्टिक एनीमिया होता है। और लास्ट क्लास के अंदर जहां हमने एप्लास्टिक एनीमिया पढ़ाया था आपको, वहां पे भी बताया था आपको बहुत अच्छे से कि एप्लास्टिक एनीमिया कौन से टाइप का एनीमिया है, तो वहां बताया था नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। तो दोस्तों देखिए इसके ऑप्शन पे आते हैं एक बार फिर से पीछे। तो ऑप्शन इसके क्या कह रहे हैं,
नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप का एनीमिया, पहला ऑप्शन कह रहा है इसके अंदर कि ये एप्लास्टिक एनीमिया होता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है परनीशियस एनीमिया होता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो दोस्तों इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपके लिए इसका राइट आंसर मिल गया है और राइट आंसर है इसका ए। राइट आंसर कौन सा है? ए। क्लियर? एप्लास्टिक एनीमिया बोन मैरो के डिफेक्ट होने की वजह से देखने को मिलता है। चलिए इसके अंदर और भी कुछ एनीमिया है, जैसे कि परनीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इनको भी डिस्कस करते हैं। ये कौन से टाइप के एनीमिया होते हैं, कौन से टाइप के एनीमिया होते हैं। तो दोस्तों अभी हम दूसरा एनीमिया मॉर्फोलॉजिकल के अंदर दूसरा एनीमिया देख रहे हैं जिसका नाम है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के बारे में देख रहे हैं। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कौन से टाइप का एनीमिया होता है, कौन से टाइप का एनीमिया होता है। तो दोस्तों याद रखना है आपको, ये जो एनीमिया है हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया की। तो जैसे पीछे वाला देखा था वैसे ही देखना है। मैक्रोसाइटिक, मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे आरबीसी का साइज क्या होगा, आरबीसी का साइज मोर देन 8 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी का साइज क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, यानी कि आरबीसी का साइज बढ़ रहा है तो यहाँ पे एमसीबी की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्या आएगी यहाँ पे, एमसीबी जो नॉर्मल होता है 80 to 100 फेंटोलीटर, वो क्या आएगा, मोर देन 100 फेंटोलीटर आएगा। कितना आएगा, मोर देन 100 फेंटोलीटर आएगा। यानी कि अब इसमें देखने को मिलेगा कि मैक्रोसाइटिक आरबीसी का साइज क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो अब 100 ml ब्लड के अंदर एक आरबीसी जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती थी उससे ज्यादा एक ये मैक्रोसाइटिक आरबीसी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो 100 ml ब्लड के अंदर देखेंगे पहले जितने आरबीसी आती थी उससे कम आरबीसी आ पाएंगे, यानी कि ये भी कौन से टाइप का एनीमिया होने वाला है, कुछ इसके अंदर आरबीसी का साइज बड़ा हो रहा है और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन नॉर्मल मिलेगी, इस टाइप के एनीमिया को क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे कि ऐसा एनीमिया जिसके अंदर आरबीसी का साइज तो बड़ा हुआ है, यानी कि एमसीबी कितनी आ रही है इसकी, 100 फेंटोलीटर से ज्यादा आ रही है। बट दूसरा इसके अंदर देखेंगे एचबी लेवल, एचबी लेवल क्या है इसका, एचबी लेवल क्या आ रहा है, नॉर्मल। एचबी लेवल क्या रहता है इसके अंदर, नॉर्मल रहता है, यानी कि एमसीएचसी चेक करेंगे, एमसीएचसी चेक करेंगे तो कितना आएगा, 32 से 36 ग्राम परसेंट। कितना आएगा ये, 32 से 36 ग्राम परसेंट आएगा। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे एचबी तो नॉर्मल है लेकिन आरबीसी का साइज क्या है, यहाँ पे बड़ा हुआ है, आरबीसी का साइज बड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों इधर, जब आरबीसी का साइज बड़ा हुआ है, क्या आरबीसी का साइज बड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है, आरबीसी का साइज क्या है, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। जब आरबीसी का साइज इंक्रीज हो गया है तो मैंने बताया पहले कि स्पेस ऑक्यूपाई बाई 1 आरबीसी, स्पेस ऑक्यूपाई बाई 1 आरबीसी, बाई 1 आरबीसी, एक आरबीसी के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया स्पेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ आरबीसी, टोटल नंबर ऑफ आरबीसी, टोटल नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कम हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी। इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी की, आरबीसी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। कैसे हो रही है दोस्तों, एक बार देखिए यहाँ पे, मान लीजिए ये इसके अंदर 100 ml ब्लड और दूसरा इसके अंदर 100 ml ब्लड, एक के अंदर मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक के अंदर एक आरबीसी का साइज ये है, दूसरे के अंदर एक आरबीसी का साइज ये है, इसके अंदर दूसरी आरबीसी का साइज ये है, इसके अंदर दूसरी आरबीसी का साइज ये है। तो इस तरह से देखिए दूसरी आरबीसी का साइज ये है, इसके अंदर एक आरबीसी का साइज ये है, इसके अंदर एक आरबीसी का साइज ये है,
इसके अंदर सेम आरबीसी, इसके अंदर फिर से ये आरबीसी है ना, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे तो नॉर्मल साइज है, यहाँ पे नॉर्मल साइज है, बट यहाँ पे साइज क्या है इसका, इंक्रीज है, यहाँ पे साइज बढ़ा हुआ है। तो अब जितनी आरबीसी इसके अंदर आ पाएंगी, क्या उतनी आरबीसी इसके अंदर आ पाएंगी? जी नहीं, उतनी आरबीसी इसके अंदर नहीं आ पाएंगी। तो यहाँ पे आरबीसी की क्या होने वाली है, डेफिशिएंसी होने वाली है। तो यही तो बोला हमने, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, आरबीसी की जहाँ पे कमी हो रही है वो टाइप का एनीमिया। वो कौन सा टाइप का एनीमिया होगा? पहले तो एनीमिया हो गया, और ऐसा एनीमिया जिसके अंदर आरबीसी का साइज बढ़ा हुआ है और एमसीएससी का लेवल नॉर्मल है, तो हम इसको बोलते हैं क्या, परनीशियस एनीमिया। क्या बोलते हैं? परनीशियस एनीमिया। तो एग्जाम्पल में दोस्तों लिखना है आपको कौन से टाइप का एनीमिया होगा ये होगा परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया। तो आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा परनीशियस एनीमिया क्या है। हमने पहले देखा था एप्लास्टिक एनीमिया, दूसरा देखा है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया में आरबीसी का साइज बड़ा रहता है बट एचबी का लेवल नॉर्मल रहता है। कैसे इसकी डायग्नोसिस बना सकते हो आप, कैसे इसकी डायग्नोसिस कर सकते हो परनीशियस एनीमिया की? तो डायग्नोसिस में आपको देखने को मिलेगा 3 वैल्यू आप चेक करोगे डायग्नोसिस के अंदर। एक आप पीसीबी चेक करोगे, एक आप एमसीबी चेक करोगे, एक आप एमसीएचसी चेक करोगे। तो पीसीबी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आरबीसी के नंबर क्या हो जाएंगे, कम। आरबीसी के नंबर क्या होंगे, कम, यानी कि पीसीबी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। एमसीबी बोले तो मीन सेल वॉल्यूम, जिसका 80 to 100 फेंटोलीटर था, एमसीबी क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। एमसीबी क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। और एमसीएससी यानी एचबी लेवल क्या आएगा इसके अंदर, नॉर्मल आएगा। क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। तो इस टाइप के एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। क्या बोला जाता है इसको, परनीशियस एनीमिया। तो 2 एग्जांपल देख लिए हमने, एक देखा एप्लास्टिक एनीमिया और दूसरा देखा है हमने परनीशियस एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया वो एनीमिया जिसके अंदर आरबीसी का साइज भी नॉर्मल है और हीमोग्लोबिन का लेवल भी नॉर्मल है, ऐसे टाइप को बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया ये बोला जाता है किसको, ये बोला जाता है किसको, एप्लास्टिक एनीमिया को, एप्लास्टिक एनीमिया को। दूसरा हमने देखा मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक बोले तो आरबीसी का साइज बढ़ जाए, साइज बढ़ने की वजह से आरबीसी कम आ पाए, जगह को कम उस जगह में आरबीसी का साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा, एक आरबीसी के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया स्पेस ज्यादा हो जाएगा, तो आरबीसी के नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बट हीमोग्लोबिन का लेवल क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। आरबीसी का साइज बढ़ जाए, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल रहे, उसको हम कौन से टाइप का एनीमिया बोलते हैं, परनीशियस एनीमिया बोलते हैं, परनीशियस एनीमिया बोलते हैं। चलिए, तो हम तीसरे टाइप का एनीमिया देखने वाले हैं। इसके अंदर तीसरे टाइप का एनीमिया देखेंगे, मैक्रोसाइटिक 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 हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक एनीमिया ऐसा एनीमिया जिसके अंदर मैक्रोसाइटिक हो रखा है, हाइपोक्रोमिक हो रखा है। इस प्रकार के एनीमिया को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। मैक्रोसाइटिक मतलब यहाँ पे आरबीसी का साइज चेक करोगे, आरबीसी का साइज चेक करोगे तो आरबीसी का साइज क्या होगा, ज्यादा आएगा। आरबीसी का साइज ज्यादा आएगा। दूसरा आप चेक करोगे आरबीसी के बाद में एचबी लेवल चेक करोगे, तो एचबी लेवल हाइपोक्रोमिक है, हाइपो बोले तो कम, क्रोमिक बोले तो एचबी लेवल, तो यहाँ एचबी का लेवल डिक्रीज आएगा। तो ऐसा एनीमिया जिसके अंदर आरबीसी का साइज बढ़ जाए, मोर देन 8 माइक्रोमीटर से ज्यादा हो जाए और एचबी का लेवल डिक्रीज हो जाए, एचबी का लेवल कम हो जाए, इस टाइप के एनीमिया को बोलते हैं मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। चलिए, मैक्रोसाइटिक हो रहा है यहाँ पे, तो आरबीसी के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाने वाला स्पेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आरबीसी 100 ml ब्लड के अंदर ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, जिसकी वजह से आरबीसी के नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
आरबीसी के नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए हमने एनीमिया बोला। दूसरा यहाँ पे हाइपोक्रोमिक बोल रहे हैं, तो एच बी लेवल क्या हो रखा है, यहाँ कम हो रखा है। नॉर्मल एमसीएससी कितना होता है, नॉर्मल एमसीएससी होता है 32 से 36 ग्राम परसेंट, लेकिन यहाँ किससे कम आएगा, लेस देन 32 ग्राम परसेंट, लेस देन 32 ग्राम परसेंट से कम आएगा, यानी कि एच बी का लेवल कम हो गया है यहाँ पे, इसलिए इस टाइप के एनीमिया को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोल रहे हैं। तो आरबीसी के नंबर कम, एचबी का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एचबी का लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जिसमें आरबीसी के नंबर कम होगा उसको तो हम एनीमिया बोल रहे हैं, इसको तो हम बोलेंगे इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी, इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी की क्या हो गई है, इनसफिशियंसी हो गई है, मतलब कम हो गई है। दूसरा एचबी लेवल, ये भी क्या हो जाएगी, इनसफिशियंसी ऑफ एचबी, दोनों की क्या हो गई है, कंसंट्रेशन में कमी आ गई है ना, दोनों के कंसंट्रेशन में कमी आ गई है। ऐसे एनीमिया को हम बोलते हैं, नाम देते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ऐसा एनीमिया जिसके अंदर आरबीसी का साइज बढ़ जाए, एचबी का लेवल कम हो जाए, उस टाइप के एनीमिया को क्या नाम दिया जाता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया बोला जाता है। इसके अंदर किसकी डेफिशिएंसी रहती है, इसके अंदर डेफिशिएंसी होती है किसकी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9, फॉलिक एसिड की क्या रहेगी, इसके अंदर कमी रहेगी। चलिए दोस्तों, इसकी अगर हम डायग्नोसिस बनाना चाहेंगे, डायग्नोसिस बनाना चाहेंगे इसकी, तो किस तरह से बनाएंगे डायग्नोसिस, तो आपको याद रखना है 2-3 टेस्ट इसके अंदर, पीसीबी की वैल्यू चेक करनी है, एमसीबी की वैल्यू चेक करनी है, और एमसीएचसी की वैल्यू चेक करनी है। पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम मैंने बताया था आपको, मेल के अंदर 40 से 52%, पीसीबी क्या आएगा, कम आएगा, मतलब नंबर ऑफ आरबीसी क्या आएंगे, कम आएंगे, उसी को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। तो पीसीबी तो कम आएगा क्योंकि एनीमिया है। एमसीबी यानी कि साइज देखेंगे 80 to 100 फेंटोलीटर था, और साइज इसके अंदर बड़ा हुआ है, तो एमसीबी क्या आएगा, इसका इंक्रीज आएगा, एमसीबी इंक्रीज आएगा। तीसरा एमसीएससी मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन देखेंगे 32 से 36 ग्राम परसेंट थी, तो वो क्या आएगी, लेस देन 32 आएगी, यानी कि एमसीएससी की वैल्यू कम आएगी। तो पीसीबी की वैल्यू कम हो जाए, एमसीबी की वैल्यू ज्यादा हो जाए, और एमसीएससी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, इस टाइप के एनीमिया, ये कहलाएगा मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या कहलाएगा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। किसकी डेफिशिएंसी के होने के कारण होता है, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होने के कारण दिखाई देता है। चलिए एक एनीमिया और बचा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अपन न्यू क्वेश्चन के पास। तो अभी हम देख रहे हैं एक जो एनीमिया बचा हुआ है वो है हमारे पास माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। कौन से वाले एनीमिया को, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया को। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का जो एनीमिया है क्या होगा इसके अंदर, तो देखो इसके अंदर माइक्रोसाइटिक लिखा हुआ है, तो माइक्रोसाइटिक का मतलब है यहाँ पे आरबीसी का जो साइज है, आरबीसी का जो साइज है वो नॉर्मल से क्या हो गया है, कम हो गया है, यानी कि आरबीसी का साइज कम हो गया, और दूसरा एचबी का लेवल भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आरबीसी का साइज कम हो गया, एचबी का लेवल डिक्रीज हो गया, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी इसके अंदर, वो दोनों टाइप मतलब दोनों ही जगह आरबीसी के नंबर भी कम, हीमोग्लोबिन के नंबर भी कम, कहला रहा है ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर इनसफिशियंसी होगी किसकी, इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन, आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की क्या रहेगी, इनसफिशियंसी रहेगी।
ऐसे टाइप के एनीमिया को नाम दिया जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्या नाम देते हैं इसको? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नाम दिया जाता है, जो कि सभी टाइप के एनीमिया में मोस्ट कॉमन टाइप का एनीमिया होता है। मोस्ट कॉमन टाइप का एनीमिया। तो बताइए, अभी तक मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा है या फिर ओवरऑल एनीमिया के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप का एनीमिया कौन सा होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बोले तो आप बोल देना माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया क्या कहलाता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। और ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक ही क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप का एनीमिया होता है। माइक्रो बोले तो कम, यानी कि साइज यहाँ डिक्रीज हो रहा है, एचबी का लेवल भी कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आरबीसी और एचबी दोनों की इनसफिशियंसी हो रही है। इस टाइप के एनीमिया का नाम दिया जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। चलिए इसकी भी डायग्नोसिस बना के देखते हैं कि क्या क्या डायग्नोसिस बन सकती है इससे, कैसे हम इसको डायग्नोस कर पाएंगे। तो इसके अंदर भी आपको डायग्नोसिस के लिए आपको चेक करना पड़ेगा पीसीबी वैल्यू, एमसीबी वैल्यू और एमसीएचसी वैल्यू, जो कि मैं पीछे आपको डायग्नोसिस आरबीसी इंडिसेस बता चुका हूँ। उस क्लास को एक बार देखिएगा, ये डायग्नोसिस मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो आप पीछे से इनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखियो, यहाँ पे पीसीबी की वैल्यू, एनीमिया है तो पीसीबी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। पीसीबी तो एनीमिया है तो आंख बंद करके आप लगा सकते हैं, पीसीबी इंडिकेट करेगा पीसीबी कम है, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं? एनीमिया बोल रहे हैं। एमसीबी मीन सेल वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? यहाँ पे जो 80 टू 100 फेंटोलीटर था वो 80 से कम हो जाएगा, यानी कि एमसीबी कम दिखाई देगा। एमसीएचसी मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 32 से 36 ग्राम परसेंट थी, उसकी भी क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। तो इसमें क्या हो रही है? तीनों चीज क्या हो रही है? कम हो रही है ना। इस टाइप के एनीमिया को बोला जाता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो दोस्तों हम क्लियर है, यहाँ पे सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस ऑप्शन के अंदर देखिए जो भी टाइप के एनीमिया है उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक जो एनीमिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ए प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। परनीसियस एनीमिया कौन सा एनीमिया था दोस्तों? याद करो, ऐसा एनीमिया जो मैक्रोसाइटिक था, मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया था। मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया था, उसको हम बोल रहे थे परनीसियस एनीमिया। तो दोस्तों इसको भी याद करो। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कौन सा था? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया उसको बोल रहे थे जो मैक्रोसाइटिक था, मैक्रोसाइटिक था, एंड साथ में क्या था मेगैलोब्लास्टिक के अंदर? हाइपोक्रोमिक था, हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर क्या देखने को मिल रहा था दोस्तों? पीछे से एक बार अभी वाली क्लास तुरंत रिवाइज करो इसको, यानी कि ऐसा एनीमिया जिसके अंदर आरबीसी की कमी हो रही हो, यानी कि माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो ये सारे के सारे ऑल ओवर एनीमिया हमने कंप्लीट कर दिए हैं एक क्लास के अंदर, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। आई होप कि आपको ये सारे समझ आए होंगे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, व्हाट आर द बेस्ट टेस्ट फॉर परनीसियस एनीमिया। क्या यहाँ पूछा गया है परनीसियस एनीमिया का सबसे अच्छा टेस्ट क्या है? हम बोल सकते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ परनीसियस एनीमिया। तो पहला ऑप्शन है आपके पास सिलिंग टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है रेटिकुलोसाइट काउंट टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है सीरम फेरेटिन टेस्ट, और चौथा ऑप्शन है आपके पास बोन मैरो बायोप्सी टेस्ट। तो चारों टेस्ट हम एनीमिया के लिए यूज करते हैं। कौन से टाइप के एनीमिया में कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है इनमें से वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको देखना है परनीसियस एनीमिया के अंदर कौन सा टेस्ट करते हैं, सिलिंग टेस्ट, रेटिकुलोसाइट टेस्ट, सीरम फेरेटिन टेस्ट या बोन मैरो बायोप्सी। तो दोस्तों ऐसे टाइप के एनीमिया में जो ऑप्शन है इसके अंदर मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं इनको। इस टाइप के एनीमिया में जैसे कि रेटिकुलोसाइट काउंट है, रेटिकुलोसाइट काउंट बेस्ट टेस्ट, बेस्ट टेस्ट
4 कौन सा टेस्ट के लिए अच्छा है? ये बेस्ट टेस्ट है। किसका बेस्ट टेस्ट है? ये रेटिकुलोसाइट काउंट की बात हो रही है, तो ये बेस्ट टेस्ट है पर्नीशियस एनीमिया का। रेटिकुलोसाइट काउंट किसका टेस्ट है? चलिए रेटिकुलोसाइट काउंट की बात हो रही है, तो हम रेटिकुलोसाइट काउंट में हम चेक करते हैं यहाँ पे कि कौन सा एनीमिया देखने को मिलता है। रेटिकुलोसाइट काउंट की बात हो रही है, तो रेटिकुलोसाइट काउंट जो है हम कौन से टेस्ट के अंदर करते हैं? सिलिंग टेस्ट किसके अंदर करते हैं? दोनों ही चेक किसके अंदर कर सकते हैं? इस टाइप की बात हो रही है। तो यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात हो तो आपको आंसर देना है क्या? रेटिकुलोसाइट काउंट। क्या? रेटिकुलोसाइट काउंट बेस्ट टेस्ट फॉर पर्नीशियस पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया एंड साथ में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। दोनों ही टाइप के एनीमिया के लिए, दोनों ही टाइप के एनीमिया के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है? तो आंसर करना है आपको रेटिकुलोसाइट काउंट। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? बी राइट आंसर होगा। बी क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा। व्हाट आर द बेस्ट टेस्ट फॉर पर्नीशियस एनीमिया? तो आपको आंसर करना है रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इनकी? नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट, ऑफ रेटिकुलोसाइट, इनकी वैल्यू देखने को मिलती है 1 से 2%। ब्लड के अंदर 1 से 2% होते हैं क्या? रेटिकुलोसाइट के नंबर। अगर एक इसकी वैल्यू इफ रेटिकुलोसाइट मोर देन 3%, ये 3% से ज्यादा हो जाए तो इंडिकेट करेगा किसको? पर्नीशियस एनीमिया को। पर्नीशियस पर्नीशियस एनीमिया को। एंड साथ में बताएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। चलिए, तो यहाँ पे आपको बेस्ट टेस्ट पता चल चुका है पर्नीशियस एनीमिया का क्या होने वाला है? रेटिकुलोसाइट। और दूसरा ऑप्शन अगर मैं आपसे बोलूं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का भी बेस्ट टेस्ट कौन सा होगा, तब भी आपको आंसर करना है क्या? रेटिकुलोसाइट काउंट। अभी आपके पास 3 टेस्ट और बचे हुए हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं। एक तो सिलिंग टेस्ट, दूसरा सीरम फेरिटिन टेस्ट और तीसरा बोन मैरो बायोप्सी टेस्ट। तो दोस्तों याद रखना है यहाँ पे जो सीरम फेरिटिन टेस्ट है ये बेस्ट टेस्ट है। किसका? बेस्ट टेस्ट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का बेस्ट टेस्ट है, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं कंफर्मेटिव टेस्ट। क्या? वो किसका कंफर्मेटरी टेस्ट है ये? कंफर्मेटिव टेस्ट, कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का बेस्ट टेस्ट सीरम फेरिटिन लेवल, सीरम फेरिटिन लेवल। चलिए, बोन मैरो बायोप्सी ये बेस्ट टेस्ट है। किसका? ये दिस इज द बेस्ट टेस्ट, बेस्ट टेस्ट फॉर बहुत सारी कंडीशन में कंफर्मेटरी डायग्नोसिस रहता है, लेकिन अभी हम एनीमिया पढ़ रहे हैं, तो कौन सा टाइप के एनीमिया में बोन मैरो बायोप्सी कंफर्मेटिव है? तो आपको बताना पड़ेगा ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया का कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा रहता है? वो रहता है आपका बोन मैरो बायोप्सी। तो यहाँ पे आपने 3 टेस्ट पढ़ चुके हैं आप। रेटिकुलोसाइट काउंट बेस्ट टेस्ट है पर्नीशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का। नॉर्मल वैल्यू इसकी 1 से 2% देखने को मिलती है। अगर रेटिकुलोसाइट काउंट मोर देन 3% हो जाता है तो वो इंडिकेट करेगा किसको? पर्नीशियस और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को। दूसरा सीरम फेरिटिन टेस्ट देखा, ये बेस्ट टेस्ट या कंफर्मेटरी टेस्ट होता है किसका? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। कौन से टाइप का एनीमिया है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? तो याद करो पीछे वाली क्लास को, आरबीसी का साइज कम हो जाए, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाए, उस टाइप को एनीमिया को बोलते हैं क्या? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्लियर दोस्तों? अभी एक टेस्ट आपके पास बाकी है, यहाँ पे इसको पढ़ने वाले हैं कि सिलिंग टेस्ट क्या होता है, सिलिंग टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे अलग से पढ़ते हैं इस टेस्ट के बारे में। सिलिंग टेस्ट, सिलिंग टेस्ट
सिलिंग टेस्ट। क्या होता है सिलिंग टेस्ट, क्यों करते हैं सिलिंग टेस्ट को? सिलिंग टेस्ट किसके लिए कंफर्मेटिव रहता है? तो सिलिंग टेस्ट, चलिए याद करना है आपको, याद रखना है आपको, इसको क्यों यूज किया जाता है, इसका पर्पज क्या है सिलिंग टेस्ट का। तो सीधे एक वर्ड में आपको आंसर देना है, टू चेक द विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो आंसर देना है आपको, सिलिंग टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? सिलिंग टेस्ट किया जाता है। किसके लिए करते हैं? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन का पता करने के लिए, एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको पता करने के लिए कौन सा टेस्ट कर रहे हैं? सिलिंग टेस्ट कर रहे हैं। ये क्या है? इसका कंफर्मेटिव टेस्ट है। कंफर्मेटिव टेस्ट किसका कंफर्मेटिव टेस्ट है? ये कंफर्मेटिव टेस्ट है ये विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट का पता करने के लिए, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन का पता करने के लिए। एक चीज और याद रखनी है, इसके अंदर रेडियो कोबाल्ट यूज किया जाता है। रेडियो कोबाल्ट यूज किया जाता है। रेडियो कोबाल्ट, ये रेडियो कोबाल्ट होता क्या है? सिलिंग टेस्ट के अंदर यूज किया जा रहा है। रेडियो कोबाल्ट एक तरह से बोल सकते हैं, कुछ रेडियो कोबाल्ट ये क्या होते हैं? कुछ आइसोटेप होते हैं जो यूज किए जाते हैं इसके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को डिफेक्ट का पता करने के लिए। इसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर ऊपर से दिया जा रहा है, वो इंट्रिंसिक फैक्टर वो डाइजेस्ट करा पा रहे हैं विटामिन B12 को, या फिर विटामिन B12 जो है वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है? यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है, उसके लिए पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। रेडियो कोबाल्ट यूज करते हैं, रेडियो कोबाल्ट यूज फॉर दिस टेस्ट। इस टेस्ट के लिए क्या यूज किया जाता है? रेडियो कोबाल्ट यूज किया जाता है। चलिए एक चीज और याद रखनी है, इस टेस्ट के अंदर 24 आवर्स यूरिन सैंपल का कलेक्शन करना पड़ता है। यूरिन सैंपल शुड बी कलेक्टेड, यानी कि सिलिंग टेस्ट करेंगे तो सिलिंग टेस्ट को क्यों करते हैं? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट को पता करने के लिए करते हैं। कंफर्मेटिव टेस्ट है ये। रेडियो कोबाल्ट यूज किया जाता है इसके अंदर, और ये क्या सैंपल क्या लेते हैं इसमें? यूरिन का सैंपल लिया जाता है। 24 घंटे की यूरिन कलेक्ट करके यूज में ली जाएगी, उसके अंदर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट पता करते हैं। क्लियर दोस्तों? आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए कुछ और जो एनीमिया में आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट इनके कॉज बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किसकी कमी के कारण देखने को मिलता है? डेफिशिएंसी होती है इसके अंदर आयरन। क्या? आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए उसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरा मैंने बोला आपको, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर डेफिशिएंसी किसकी होती है? तो इसमें याद रखना है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9। विटामिन B9 की कमी हो जाए उसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा? पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है? तो इसके अंदर डेफिशिएंसी होती है विटामिन B12 की। किसकी? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए उसको हम कौन सा एनीमिया बोलेंगे? पर्नीशियस एनीमिया बोला जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा दोस्तों। आज की क्लास क्वेश्चन तो मैंने 2 ही बताए, लेकिन इसके अंदर मैंने बहुत कुछ बताया आपके लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारे बन सकते हैं। तो आज की क्लास को अच्छे से देखिएगा और लाइक एंड शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। लाइक जरूर दें इसको, ठीक है दोस्तों, और अपना कमेंट बॉक्स में जाके अपना इसके अंदर बताएं कि ये क्लास कैसी रही है। क्लियर दोस्तों? चलिए आई होप को आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू दोस्तों।